बहुत आभार। और बलहा की धरती पर जो सम्मान, प्रेम, सहयोग हमारे बीच मौजूद कारगिल योद्धा पूर्व भारतीय सैनिक को मिल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं बलहा की धरती वीरों का सम्मान करना जानती है। आज हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं होली मिलन समारोह में। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का, आभार करता हूं इस बलहा की पवित्र भूमि का, आभार व्यक्त करता हूं हमारे युवा साथियों का, और आभार व्यक्त करता हूं मैं अपने इस जीवन का जो मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। मित्रों, होली के बारे में सभी जानते होंगे कि होली क्यों जरूरी है हमारे समाज के लिए। यह होली बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। यह होली उत्सवों का मिलन है। इस होली का तात्पर्य यह नहीं कि हम सिर्फ रंग अबीर लगा के पुआ पकवान खाएं और होली समाप्त। हमारे आसपास में जितने भी मित्र, भाई, बंधु हैं, जिनके बीच भी गिला शिकवा है, मौका मिले तो क्षमा प्रार्थी हो जाए, उनसे माफी मांग ले कि हमने जो पुरानी गलती किया उसको माफ करते हुए इस नए गुलाल अबीर रंग के साथ हम अपने नए जीवन का शुरुआत करते हैं और आगे जो है हम आप लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहेंगे। अब बात करते हैं कि कोई भी आयोजन हो, जब कोई राजनेता करता है तो उसमें कुछ ना कुछ राजनीतिकरण हो जाता है। बहुत लोग कहने के लगेंगे कि अरे आज से पहले संतोष तिवारी तो कभी होली मिलन समारोह नहीं किया था। कहते हैं कि नहीं? कहेंगे ही। आप कुछ भी नया शुरू करिए तो उंगली तो उठना है। तो ये होली मिलन समारोह इसलिए नहीं किया गया है कि इसमें कोई राजनीतिक ढांचा इसका जो है गढ़ा जाए। ये होली मिलन समारोह हमारे संतोष कुमार तिवारी जी के द्वारा जो आयोजित किया गया है, यह इसलिए किया गया है कि हम सभी युवाओं से मिलकर उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर चुनाव ही लड़ना हो तो संतोष तिवारी इतना सक्षम है कि किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यहां क्यों आए यह भी जानना आवश्यक है। आपको बता दें कि इनका जो कंपनी है, लगभग 10,000 व्यक्ति उसमें काम करता है और पूरे ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में इनकी कंपनी वर्क कर रही है। आप कहीं भी चले जाइए और पहचान की मोहताज नहीं है जय हिंद सिक्योरिटी। लेकिन ये फिर भी राजनीति में आए, इसका मैं एक बार कहानी मैंने सुनाया था फेसबुक लाइव पर, आप लोगों ने सुना होगा शायद। पूर्व में मैं जब बीरपुर विधानसभा में आया, क्योंकि मैं पहले यहां नहीं रहता था, बाहर पूर्णिया में पढ़ता था, जब यहां पर मैं आया तो एहसास हुआ मुझे कि समाज का जो है सेवा करना चाहिए। बहुत मतलब पढ़ लिख लिए, जितना पढ़ना था, जब लग गया मुझे कि अब आगे नहीं पढ़ना है, तो उसके बाद लगा कि समाज सेवा करना चाहिए। समाज सेवा मैंने शुरू भी किया। आपको बता दें कि अभी मैं 2 NGO चला रहा हूं। एक कर्तव्य पथिक फाउंडेशन है, जिसके द्वारा हर वर्ष कम से कम 5 बच्चे को, वो भी बीरपुर विधानसभा के, आप चले जाइएगा, आइडियल कोचिंग सेंटर है जो चल रहा है अभी बीरपुर में, थाना के जस्ट बगल में। 5 बच्चे को निःशुल्क हम लोग पढ़वाते हैं वहां पे, और अच्छा जो है प्रदर्शन होता है उनके द्वारा। 5 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन तो कम से कम करेंगे। पूर्व में भी उनको सम्मानित किया है। आप हमारे कर्तव्य पथिक फाउंडेशन का जो है पेज फेसबुक पे है, देख सकते हैं। उस पे पेपर का कटिंग भी लगाते हैं। ठंड में जो है हम लोग जो है विंटर वॉरियर चलाते हैं कि जो गरीब हैं, जिनको ठंडी का कपड़ा नहीं उपलब्ध होता है, उनको करवाते हैं। लेकिन इस बार ये जो हमारा था कि हम लोग क्या करते थे कि अपने में चंदा करके
सहयोग करते थे। लेकिन इस बार हमारे संतोष जी के द्वारा 1100 कंबल दिया गया कि आप जो है फ्री में जाके बांटिए, जहां बांटना है बांटिए, न जात न पात न भेद न भाव, आप जाके बांटिए। और आपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि इनका जो है विंटर वॉरियर किस तरह से काम किया है। हर पंचायत में लगभग मान के चलिए वैसे जगहों पे जाना होता था कि जहां पे वास्तविकता में उस चीज की जरूरत हो, ऐसे कहीं भी जाके बांट देने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। तो हम लोगों ने वो किया, करके दिखाया। अब बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी विडंबनाएं हैं। कुछ कुछ नेता तो इतना मतलब कि आग बबूला हो गए हैं, लगता नहीं है कि वैसे लोगों को कभी नेता बनने का मौका दिया जाना चाहिए। अब नेता में क्या क्वालिटी आप लोग ढूंढना चाहेंगे? शांत स्वभाव, सरल स्वभाव, जो आम जनता से मिलकर उसकी सारी समस्याओं को सुनने का क्षमता रखे, ना कि आदेश देने का क्षमता रखे। वो क्वालिटी जो है आपके संतोष कुमार तिवारी जी में भरा है। और ये जानने का अगर आप लोगों को कोशिश करना है तो देखिएगा, इनका जितना भी बैनर है, इनका पर्सनल नंबर उसमें दिया गया है। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। इन्होंने कहा कि हेल्पलाइन नंबर से जो है पहले किसी और से बात करेगा कोई, फिर मेरे से बात करेगा, तो अच्छा नहीं। आप हेल्पलाइन नंबर भी रहने दीजिए, लेकिन मेरा पर्सनल नंबर जो है बैनर में डालिए, जो डायरेक्ट मेरे से लोग बात कर सके। ये नेता का जो है गुण होना चाहिए जो इनमें है। बाकी आपके बीच अन्य अन्य नेता, हर अलग जाति के नेता, हर अलग मजहब के नेता मौजूद होंगे और आपसे मिलने भी आएंगे। हम फलाना जाति के हैं भैया, हमको वोट दीजिएगा, हम आपके जाति के हैं। ये आपके जाति के नहीं है। संतोष कुमार तिवारी आपके जाति के नहीं है, मेरे जाति के नहीं है, क्योंकि भारतीय सैनिक का कोई जाति नहीं होता है, देश होता है। और इन पे भी एक टिप्पणी किया गया एक महान नेता के द्वारा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उनका कि कम से कम आपने विरोध वैसे व्यक्ति का किया है जिसके लेवल में आप कभी जीवन में जा नहीं सकिएगा। भारतीय सैनिक आज अगर हम अपने घर में महफूज हैं, चैन से सोए हुए हैं, हमारे बच्चे चैन से पढ़ लेते हैं, हम लोग चैन से स्कूल चले गए और पढ़ के चले आए, तो कारण क्या? भारत सरकार नहीं, भारत का सैनिक। सैन्य व्यवस्था मजबूत है तो हम सुरक्षित हैं। आज देखिए जाके बांग्लादेश का हाल क्या हो गया, सैन्य व्यवस्था खराब, बांग्लादेश खत्म हुआ कि नहीं? तो वही एक नेता के द्वारा टिप्पणी होता, ढेरी कारगिल योद्धा हमारे रोड पे भौंकते रहता है, हमारे द्वार पे बैठल रहता है। बिल्कुल बैठा होगा, सम्मान आपने नहीं किया, इसलिए आपको लगा ढेरी। कारगिल योद्धा, कारगिल में कितनी माताओं का गोद सुना हुआ होगा आप लोग, क्योंकि उस समय जब कारगिल युद्ध हुआ होगा मैं पैदा नहीं हुआ था। मेरा जो जन्म तिथि है 1993 अगस्त में है, तो मैं शायद उस समय पैदा नहीं हुआ था, शायद 91 में हुआ था ना, 98 में। हाँ छोटा था, हाँ छोटे थे, हाँ नहीं, हमको आगे चीन वाला याद आ गया था। तो हमको लगता है हम कपड़ा पहनना नहीं जानते होंगे सही से, मम्मी पापा पहनाते थे। ठीक उस टाइम जो है इनका कुर्ता, अगर कभी आप लोगों को मौका मिले तो खोल के देखिएगा कि गोली उतना लगा हुआ है, शायद अभी भी आपको हाथ सब दिख जाएगा कि उतना गोली लगा हुआ है कि भगवान का कृपा है कि ये आप लोगों के सामने खड़े हैं। और ऐसे लोगों के लिए जो देश के लिए गोली सीने पे खाए हैं, इनके पिताजी जो है बम डिफ्यूज करने में वीर गति को प्राप्त कर गए थे। बम डिफ्यूज करने वाला एक कूटनीति होता, डिपार्टमेंट होता है, उनमें शहीद हो गए थे। और एक व्यक्ति घर में बैठ के कह देता है कि हमारे यहाँ बहुत सारा जो है कारगिल योद्धा ऐसे घूमते रहता है, और फिर दूसरा बयान, ऐसे बहुत योद्धा आएगा जाएगा। आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं,
कि आप देश के नेता का सम्मान करना उचित समझेंगे कि देश के सैनिक का? और जो नेता ऐसा बयान दे रहे हैं उनसे एक ही शब्द हम पूछना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं है। राष्ट्र प्रेम की भावना जिसके मन में नहीं है वही ऐसा बयान दे सकता है। और जो ऐसा बयान दे रहा है जिसके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है ही नहीं, वो समाज का सेवक कैसे हो सकता है? आपके पास पैसा हो सकता है, पैसा कमाएंगे, किसी भी विधि से कमाएं। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि पैसा कमाना उचित नहीं है, सम्मान कमाना उचित है। तो पैसा कहीं से भी कमा लीजिए, आपका मन है, कोई खेती है, किसी के बाप दादा का जमीन है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, लेकिन जो मेडल इन्होंने सीने पे गोली खा के कमाया है, क्या वैसे नेताओं की हस्ती है कि वो गोली खाकर उनको बोल दिया जाए कि आज आपके छाती पे एक गोली लगने वाला है, तो आदमी पूरा जो है बटालियन बुलाने का सोच लेगा। लेकिन इनको ये पता था कि आगे में मौत है, लेकिन देश के रक्षा के लिए हमको उससे लड़ना है, तो लड़ने गए ना। तो इसका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताइए, आप लोग बस बताइए। और मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूं जब भी देखिए, मेरा बचपन से शौक था आर्मी में जाने का। जब होश संभाले तो मतलब नहीं होता है, 10th के बाद जो सब कोई कुछ करेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। मेरा पहला सपना था आर्मी में जाने का, बीएसएफ में जाने का, सीआरपीएफ में जाने का। बहुत लोग का सपना था बिहार पुलिस का दरोगा बन जाए। आज तक गारंटेड मेरे पास सारा जितना भी वैकेंसी मैंने अटेंड किया है सबका पेपर है मेरे पास। मैंने आज तक में 4, एक बीएसएफ का, 2 आर्मी का और एक कोबरा बटालियन सीआरपीएफ का आता है, उसका किया था मैंने। 4 ही वैकेंसी मैंने दौड़ा है। सबका फिजिकल निकला, सबका एग्जाम निकला। नहीं कहते हैं ना कि जब कर्म में हो लोढ़ी तो कहां से मिलेगा फोड़ी, तो वही बात है। मेडिकल में जाके छटा के चले आते थे। कब हुआ तो भैया आंख खराब है, क्या हुआ तो भैया सांस फूल रहा है, तो पता नहीं। तो लेकिन आज भी इमोशन, आपको अगर बनने का मन होगा कि हम डॉक्टर बने, तो आप डॉक्टर का सम्मान करिएगा कि नहीं? सेम चीज दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ देता है क्या? छोड़ देना चाहिए क्या? भारत माता का सम्मान कर देना छोड़ देना चाहिए क्या? देश का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? माता पिता का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? देश के सैनिकों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? लेकिन खुले मंच से सोशल मीडिया पे आके पूरा बयानबाजी कर देता है और कुछ 4-5 लोग उत्साहित हो जाते हैं, उसके पिछारे बड़का मेरा नेता जो है बड़का कद्दू में तीर मार दिया। लेकिन इनको यह पता नहीं है कि जो जिस नेता के पीछे आप दौड़ रहे हैं, जो देश के सिपाही का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? वो तो मौका परस्त है। कल के डेट में उसका बंटाधार हुआ तो आपका भी हरी बोल करके वो चला जाएगा। अब बहुत लंबा चौड़ा खींचना उचित नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि जो हुआ, जो बीत गई वो बात गई। अब नया कार्य हम लोग जो है शुरू करेंगे। नया समय है, हम लोग को एक तरह से माना जाए तो नववर्ष, हिंदू रीति रिवाज से नववर्ष का जो है आज से ही हम लोग समझे कि हम नया शुरुआत करेंगे रंगों के उत्सव के साथ, होली मिलन समारोह के साथ। जो भी पिछली गलती हुई उनको भूलते हुए चाहेंगे कि हमारे जितने भी युवा मित्र हैं, युवा साथी हैं, वो इस मुहिम से जुड़े। और बहुत नेता आएंगे, कहेंगे आपको कि हमको जिताइए, हम ये करके दिखाएंगे। हम ये कहने के लिए नहीं आए कि आप हमको जिताइए, हम करके दिखाएंगे। आप पहले मेरे से करवा लीजिए। जो मेरे अंदर क्वालिटी है उस हिसाब से आप मेरे से कुछ भी करवा लीजिए। किसी ने मुझे यह कहा था क्या कि कंप्यूटर एकेडमी की जरूरत है? नारायणपुर में किसी ने नहीं कहा था, लेकिन जरूरत है। हम लोगों ने समझा कि इसकी जरूरत है।
और उससे क्या फायदा हो जाएगा ये आपको मैं बता देता हूं। मात्र 6 महीने उस इंस्टीट्यूट में मन लगा के पढ़ना है, निःशुल्क पढ़ना है, आपको पैसा फूटी कौड़ी नहीं देनी है, आपको मन लगा के पढ़िए 6 महीना। 6 महीना के बाद एग्जाम होगा, सभी बच्चे पास होंगे। मैं गारंटी देता हूं बिहार में कम से कम, मैं सरकारी जॉब तो नहीं दे सकता ना, जब तक आप हमको उस योग्य नहीं बना सकते तब तक तो मैं सरकारी नौकरी नहीं दे सकता ना। लेकिन 6 महीने के बाद 7वां महीना का जो स्टार्टिंग होगा, आपके हाथ में 18 से 20 हजार रुपए महीना आपके हाथ में, आपके अकाउंट में दिया जाएगा कंपनी के माध्यम से। आप काम करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। हम फ्री में देने नहीं आए हैं और फ्री में आपको बताने नहीं आए, हम फ्री में दे देंगे। भैया फ्री में दे देंगे, अंबानी भी फ्री में नहीं देता था, हम तो गरीब लोग है कि नहीं। उसके बाद युवाओं के बीच, जैसा मैंने बोला कि मैं भी चाहता था मैं आर्मी में जाऊं, मैं एयरफोर्स बनूं, सभी का इच्छा होगा, लेकिन फिजिकल फिट होना जरूरी है ना इसके लिए। तो फिजिकल फिटनेस के लिए एक पूरा व्यवस्था तीनों प्रखंडों में, बिहपुर, नारायणपुर, खरी, जगह चिन्हित किया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर एकेडमी के लिए हमारे हेमंत जी ने जगह चिन्हित कर लिया, बिहपुर में भी कंप्यूटर एकेडमी के लिए जो है जगह चिन्हित हो गया है। अप्रैल माह के 1 या 2 वीक तक सारी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। नारायणपुर में हो गया, बिहपुर में हो गया, खरीक में बात चल रही है। अगर खरीक के कोई भी मित्र हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे अमुक जगह पर बहुत सारे लोग आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मुख्यालय ढूंढिए जहां पे कि हर गांव का लोग पहुंच सके, वैसे जगहों को ढूंढिए, वहां पे भी हम शुरू करेंगे। फिजिकल एकेडमी तीनों प्रखंडों में दिया जाएगा। एक सबसे बड़ा चीज हम लोगों ने जो सोचा है, अभी फिलहाल उसमें खर्च लगभग चला जाएगा 15 से 20 लाख रुपए, सिर्फ उसका जो है रख रखाव के लिए, उस चीज को बनाने के लिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर किन्हीं का क्या कहते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं तो बड़ी दूर से आते हैं, यहाँ नहीं मिलता है, भागलपुर में रह के हमको उनको दिखाना पड़ता है। भागलपुर से अगर वो आएंगे तो 2000 रुपया पर डे लेके आते हैं, अब चले जाते हैं 1 घंटा मालिश करके। तो वो हॉस्पिटल जो है हम लोग बिहपुर में, अभी हम ये नहीं कह देंगे क्योंकि व्यवस्था अगर आगे बढ़ा तो बिल्कुल करेंगे। एक फिजियोथेरेपी का हॉस्पिटल जो है छोटा सा, लेकिन छोटा सा भी खोलेंगे तो लगभग 20-25 लाख रुपए का उसका रेशियो जा रहा है। हम लोगों ने जो सारे मतलब सिस्टम का जो जितना मशीन लाएगा, जो आदमी उसमें रहेंगे, तो सब जोड़ तक करके हम लोग का 25 लाख तक वो खर्च जा रहा है। वो हम लोग पहले जो है बिहपुर में स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग मौका देते हैं, अगर आगे आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होगा तो आगे वो तीनों प्रखंडों में होगा। और सबसे पहली बात आप लोगों को एक चीज और बता दे जो मैं भूल रहा था, तीनों प्रखंड के हर एक पंचायत में हम लोग एक छोटा सा कंपनी स्टार्ट करके देने जा रहे हैं, जिसमें कि माताएं बहनें स्वरोजगार कर सके। मेरी जो माँ है वो सिर्फ रोटी ना बनाए, गोल गोल रोटी ना बनाए, सिर्फ रोटी खिलाने के लिए नहीं, पैसा कमा के भी अपने घर का जो है पालन पोषण कर सके, उस योग्य बनाने के लिए हम लोगों का मुहिम जो है अप्रैल लास्ट वीक से मई फर्स्ट वीक तक में प्रखंड के हर पंचायत में हमारा वो मशीन जाएगा। अब आप लोग पूछेगा कि उस मशीन से बनेगा क्या, पूछ सकते हैं, उससे कमाई होगी कितनी। मान के चलिए हम अगर मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं घर में खाना उना बनाने के बाद, तो लगभग 5 घंटा तो ऐसे बात कर लेती हैं आपस में बैठे। अगर 5 आदमी का ग्रुप बन जाए और आप जो प्रोडक्ट बनाए वो इंडिया लेवल पर जाए और लोग लोग बोले कि ये जो है फलाने प्रखंड, फलाने डिस्ट्रिक्ट, फलाने राज्य से बन के आया है, तो कितना गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा पूरे समाज, पूरे मतलब प्रखंड को, पूरे विधानसभा को। तो एक पंचायत में लगभग 2-3 मशीन लगेगा, तो आप प्रखंड के हिसाब से जोड़ लीजिए कि कितना मशीन लगेगा। अगर मिनिमम हम उस मशीन का दाम 5,000 रख लेते हैं तो एक पंचायत में कितना हो गया, 25,000। एक प्रखंड को उससे गुना कर दीजिए
फिर 3 प्रखंड कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि कितना खर्च करने वाले हैं इस चीज के लिए। लेकिन आपको बता दें कि माताएं बहनें घर में बैठ के मिनिमम महीने का 2 घंटा काम करके 5 से 7 हजार रुपया कमाएगी एक माता बहन। तो आप समझिए अगर 25 माताएं बहनें मिलकर काम करें तो एक घर का क्या पूरा पालन पोषण करने की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकती हैं कि नहीं। तो हमारा जो ये मकसद है ये लोभ से नहीं है कि आप हमको वोट दे दीजिएगा, बिल्कुल नहीं दीजिएगा, फिर भी हम ये काम करेंगे। और हम ये नहीं कहेंगे कि हमको फलाना व्यक्ति बोल दिया है कि हमको टिकट मिल जाएगा, हम आके लड़ेंगे, आप हमको वोट दे। नहीं, टिकट मेरा टिकट जो है वो आप लोग हैं। आपसे बड़का टिकट मान के चले कोई भी आदमी बड़का पार्टी से टिकट ले आया जिसको सबसे बड़ा पार्टी मानता है लोग, और आप लोग उसको वोटे नहीं दीजिएगा तो 0 पे आउट नहीं हो जाएगा। और मान के चलिए हम लोग गरीब लोग नहीं आते हैं कहीं से टिकट लेने, लेकिन नहीं लड़ते हैं चुनाव, लेकिन अगर आप लोगों का हाथ मेरे सर पे है तो मेरे से बड़का विधायक कोई है यहाँ पे? नहीं है। बस यही कहना चाह रहे थे। और बाकी जो है मेरे मन में किसी के प्रति गिला शिकवा, किसी के प्रति बुराई, किसी को गुस्सा होता है, कभी कभी जो वार पे प्रतिवार हो जाता है ना, तो गुस्से में कुछ मुंह से निकल जाता है, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। मान के चलिए आप गेंद नीचे फेंकिएगा तो गेंदवा ऊपर आएगा ना, तो वही वहां से कुछ आया तो इधर से चला गया, उधर से ईटा आया तो इधर से कभी कभी पत्थर चला जाता है। तो आज इस